हेलो फ्रेंड्स, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर कुमार रोमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कुंडली लाया हूं जो कि रोग से संबंधित है। इस जातक को ये मेल कुंडली है। इस जातक को सोराइसिस से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम है और काफ़ी समय से है। हम इस कुंडली में इस रोग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं कि यह आपके अच्छे से समझ में आएगी और मैं इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए कि त्वचा का जो कारक है वह बुध होता है। बुध से संबंधित यानी त्वचा से संबंधित यह रोग है। तो आप देखेंगे कि बुध जो है वह चंद्रमा की राशि में बैठा है। आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे वैसे चंद्र और बुध का जो योग होता है वह कहीं ना कहीं स्किन से संबंधित एलर्जी या रोग को दिखाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बुध का चंद्र से जो संबंध बन रहा है वह 6, यहाँ से अगर चंद्र से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी चंद्र के छठे घर में बुध बैठा है। यानी चंद्र और बुध का 6-8 का संबंध बन रहा है, जो षडाष्टक योग इसको आप बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये रोग इस जातक को क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। पहले आप देखिए कि इस कुंडली में एक मालाश्री नाम का योग है। वो योग कैसे बनता है, यहाँ देखिए आप शनि जो है वो मंगल की राशि में है। मंगल जो है गुरु की राशि में है और गुरु जो है वह शनि की राशि में है। तो यहाँ पर इन ग्रहों का अपने अपने घरों में भी जन्म से ही प्रभाव पाया जाता है। तो आप अगर यहाँ छोटे रूप में चाहो तो मंगल को आप लिख सकते हो। बिल्कुल मंगल यहाँ पे आप लिख सकते हो। शनि, ये केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। शनि और यहाँ पर गुरु। इस कुंडली के अंदर जो है वो गुरु वक्री है, रेट्रो है, जिसका प्रभाव पीछे जाने पर नीच राशि में चला जाता है। वहाँ पर आप इस कुंडली में देखेंगे कि जो बुध है वो कुंडली में अष्टमेश है, जो कि नवम भाव में बैठा है। तो यहाँ पर गुरु को हम 50% मानते हैं, तो यहाँ पर गुरु को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से गुरु और बुध का जो संबंध है वह एक दूसरे से बन जाता है सप्तम दृष्टि से। और बुध गुरु जो जीव कारक है वह बुध जो है वह जीव कारक गुरु को अष्टम भाव के प्रभाव देने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरु से भी जो बुध का जो संबंध है वह भी षडाष्टक संबंध है। और इस कुंडली में आप देखेंगे कि बुध अष्टमेश है और मंगल और बुध का संबंध भी लगभग वही 6-8 का संबंध बनता है। अब इसे हम इस रोग को हम कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए कि बुध जो है वह त्वचा का कारक है। अब हम बुध पे पड़ने वाले जो इफेक्ट है वह देखेंगे। बुध का संबंध राहु से है, यानी त्वचा का संबंध राहु से है। त्रिकोण में बैठे शनि से है। बुध राहु शनि, ये संबंध त्रिकोण संबंध लिया गया है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि बुध जो है वह चंद्रमा की राशि में है। एक सूत्र आप लोग नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई ग्रह किसी राशि में बैठा हो तो उसके स्वामी से भी उसका संबंध होता है। आप इस सूत्र को नोट करके चलें। तो यहाँ पर बुध चंद्र की राशि में बैठा है, तो आप कह सकते हैं कि बुध का संबंध चंद्र से भी बनता है।
बुध जो त्वचा का कारक है, आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर अपने हाथों को रखता है तो हाथ काफ़ी टाइम बाद अगर उसमें रखे रखे गलने लगते हैं, तो आप ये देखिए कि त्वचा जो है वो जल तत्व के अंदर बैठी है। ठीक है, त्वचा का कारक जो है वो बुध है और जल तत्व में बैठने से वह धीरे धीरे गलने की पोजीशन में आ रहा है। अब आप और देख सकते हैं कि बुध त्वचा का कारक जो है उसका संबंध राहु से है, तो यहाँ राहु भी जल तत्व को खराब कर रहा है, जल तत्व को दूषित कर रहा है, क्योंकि राहु जो है वो किसी भी चीज़ को दूषित कर देता है। और राहु अपने नीच राशि में बैठा है और केतु भी अपनी नीच राशि में बैठा है, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें गुरु जो है वो नीच राशि में चला जाता है, क्योंकि वह है वक्री है, और गुरु चंद्र का जो संबंध है वह भी एक तरीके से जीव का जल तत्व से संबंध बनता है। यहाँ पर देखिए कि जैसे मैंने बताया कि मालाश्री योग बन रहा है, तो यहाँ पर शनि को हम लगभग 25% मानते हैं, जन्म से ही मानते हैं, तो शनि और चंद्र का भी इस कुंडली में योग बनता है। शनि प्लस चंद्र, ये योग यहाँ पर बनता है। और एक योग बनता है लग्न के अंदर शनि और मंगल, यानी आप ये देखें कि मंगल जो है वह शरीर का कारक है, और यहाँ पर लगभग 25% प्रभाव जो है वह उसकी स्वयं की राशि में शनि से बनता है। यानी शरीर का जो कारक है वह जो वृश्चिक राशि है ये गंदे जल की राशि मानी गई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जातक का जो शरीर है और जो त्वचा है उसका संबंध जो है वह जल तत्व से बनने के कारण और राहु से बनने के कारण जल तत्व दूषित हुआ है, और जल तत्व से संबंधित त्वचा के रोग इसके चार्ट के अंदर पाए गए हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं इस कुंडली के अंदर जो शुक्र है, जो हमारी त्वचा को चमक देता है, चमकदार या सुंदर बनाता है, वह भी यहाँ पर अपनी नीच राशि में और केतु के साथ बैठा है। तो यहाँ पर जो त्वचा की सुंदरता है वह भी अपनी नीच राशि में बैठी है, और केतु जो उसको कटिंग कर रहा है, यानी काट रहा है या घाव दे रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि यहाँ पर चंद्र का जो प्रभाव है, जब चंद्र यहाँ आता है, यहाँ चंद्र की यहाँ दृष्टि है, आगे बुध का प्रभाव आप मान सकते हैं, तो चंद्र बुध का योग 6-8 का भी बन रहा है, और चंद्रमा बुध चंद्रमा की राशि में बैठकर यहाँ पर त्वचा को गला रहा है। और यहाँ पर चंद्रमा के आगे, क्योंकि चंद्रमा की जो दृष्टि है वो यहाँ पंचम दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के आगे अष्टमेश बुध बैठा है। इसके कारण अष्टमेश क्या होता है कि बड़े रोग देता है, जिसका इलाज लगभग बहुत कम मिलता है, जबकि छठे घर के जो रोग होते हैं उनका इलाज कई बार संभव हो पाता है, जबकि अष्टम के जो रोग होते हैं उनका जो प्रभाव है वह काफ़ी मुश्किलों से मिल पाता है। आप इस बात का ध्यान रखिए। मैं आशा करता हूँ आपको यह कुंडली अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको इस कुंडली से संबंधित सवाल है वह आप कमेंट कर सकते हैं। कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी सवाल है तो वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।